टाइम ट्रैवल में हमारे साथ चलो, पुराने इंडिया के बीचों बीच, जहां दिमाग और कलाकारी का बड़ा धमाल था। भरे हुए शहरों और शांत आश्रमों में नॉलेज के बीज ऐसे आविष्कार बन गए जिन्होंने दुनिया का इतिहास बदल दिया। ये नई चीजें नेचर को समझने से बनी और आज की दुनिया पर भी इनका असर है। मेरे साथ चलो, पुराने इंडिया के छुपे हुए खजानों को खोजते हैं और इन कमाल के आविष्कारों को फिर से देखते हैं। हमारा सफर एक ऐसे आइडिया से शुरू होता है जो इतना सिंपल है कि हम इसकी इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। वो है जीरो। जीरो एक ऐसा नंबर जो न केवल गणित की नींव है बल्कि हमारी सोच और विज्ञान की दिशा भी बदल दी। सोचो, अगर जीरो ना होता तो मैथ्स जैसा आज हम जानते हैं वो होता ही नहीं। जीरो के बिना हम बड़े कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर पाते। पुराने इंडिया के मैथमेटिशियंस ने कुछ न होने को एक नंबर बना दिया, एक ऐसा अंक जो बहुत ही जरूरी और नया था। उन्होंने जीरो को एक ऐसी पहचान दी जिसने गणित को एक नई दिशा दी। जीरो ने प्लेस वैल्यू का रास्ता खोला, जिससे बड़े बड़े नंबर आसानी से लिखे जा सकते थे। प्लेस वैल्यू सिस्टम ने गणित को और भी सटीक और आसान बना दिया। इससे अलजेब्रा, कैलकुलस और आज का डिजिटल जमाना मुमकिन हुआ। जीरो के बिना हम आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस खोज का सबूत बख्शाली पांडुलिपि जैसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि जीरो का आविष्कार कितना महत्वपूर्ण था। उंगलियों पर गिनने से लेकर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम तक मैथ्स का सफर जीरो के आविष्कार से बदल गया। जीरो ने हमें गणित की एक नई दुनिया दिखाई जो अनंत संभावनाओं से भरी है। अब हम आयुर्वेद के बारे में जानेंगे, एक ऐसा मेडिसिन सिस्टम जो सदियों से चला आ रहा है। आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है और यह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है जो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो मन, शरीर और आत्मा के कनेक्शन पर जोर देता है। योग और ध्यान भी आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। वैद्य लोग ने जड़ी बूटियों, खाने पीने के नियमों और लाइफस्टाइल के तरीकों से शरीर का बैलेंस बनाने के ढेर सारे नुस्खे बनाए। ये नुस्खे आज भी बहुत प्रभावी माने जाते हैं। आयुर्वेद में दोष, वात, पित्त और कफ का खास महत्व है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये शरीर के कामों को कंट्रोल करती है। दोषों का संतुलन बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी आयुर्वेद सेहत के लिए एक अच्छा तरीका है जो प्राकृतिक और समग्र उपचार पर आधारित है, जो दुनिया भर के लोगों को पसंद आता है। आयुर्वेद की लोकप्रियता अब वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और लोग इसे अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं। अब हम पुराने इंडिया के आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो न केवल सुंदरता में अद्वितीय है बल्कि इसमें जल संरक्षण की अद्भुत तकनीकें भी शामिल हैं, जहां बावड़ी में कलाकारी और दिमाग का मेल हुआ। इन बावड़ियों की नक्काशी इतनी बारीक और सुंदर है कि यह कला का एक अद्भुत नमूना है। सूखे इलाकों में पुराने इंजीनियर्स ने बावड़ी बनाई, नक्काशीदार सुंदर स्ट्रक्चर जो न केवल पानी इकट्ठा करने के लिए थे बल्कि यह भी सुनिश्चित करते थे कि पानी लंबे समय तक संरक्षित रहे, जिससे पानी भरना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस बन गया। लोग यहां आकर पानी भरते थे और इस प्रक्रिया का आनंद लेते थे। ये बावड़ियां लोगों के मिलने जुलने की जगह भी थीं, जहां सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती थीं, जहां गर्मी से राहत मिलती थी और लोग आपस में बातचीत करते थे। यह एक प्रकार का सामुदायिक केंद्र था। रानी की वाव, चांद बावड़ी और अग्रसेन की बावली इन खूबसूरत स्ट्रक्चर्स के उदाहरण हैं। ये बावड़ियां अपनी अद्वितीय डिजाइन और निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन खूबसूरत स्ट्रक्चर्स के उदाहरण हैं। इनकी डिजाइन और निर्माण की तकनीकें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। ये पुराने इंडिया के लोगों के दिमाग और पानी के लिए उनके सम्मान को दिखाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान और संरक्षण कर सकते हैं। अब हम दिल्ली के आयरन पिलर के बारे में जानेंगे जो पुराने इंडिया के मेटल बनाने के हुनर को दिखाता है। 7 मीटर से भी ऊंचा यह आयरन पिलर 1600 साल से भी ज्यादा समय से बिना जंग लगे खड़ा है। इसका राज इसके खास मटेरियल और बनाने के तरीके में है जिससे इस पर जंग नहीं लगती। आयरन पिलर पुराने इंडिया के धातुओं के ज्ञान और मटेरियल साइंस की समझ को दिखाता है। यह आज के साइंस को भी इसके सारे राज जानने के लिए चैलेंज करता है। हमारा आखिरी पड़ाव रणनीति की दुनिया है, एक ऐसे खेल के लिए जिसने सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचा है, शतरंज। इसकी शुरुआत पुराने इंडिया में चतुरंग के रूप में हुई थी।
जो युद्ध और रणनीति का खेल था। चतुरंग में दिमाग लगाना, प्लानिंग करना और दुश्मन की चाल समझना जरूरी था। जैसे जैसे ये फैला, ये खेल बदलता गया और आखिरकार आज का शतरंज बन गया। शतरंज पुराने इंडिया के दिमाग की ताकत को दिखाता है, जो लोगों को दिमाग की लड़ाई में जोड़ता है। जैसे ही हमारा सफर खत्म होता है, हम पुराने इंडिया के लोगों के दिमाग के कायल हो जाते हैं। उनके आविष्कारों और खोजों ने दुनिया के इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी है। ये चीजें आज की दुनिया को भी प्रभावित और प्रेरित करती हैं और दुनिया को समझने में हमारी मदद करती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि ये कहानियां आपके अंदर भी कुछ नया जानने और करने की इच्छा जगाएंगी।